बाबा नंद सिंह जी महाराज कहा करते थे कि किसी का एक बार भी जपा हुआ वाहिगुरु, एक बार भी जपा हुआ राम व्यर्थ नहीं जाता। एक घटना के बारे में जिक्र आया है। जगन्नाथ जी के कई सारे पार्षद हुआ करते थे। उनमें से एक पार्षद को कुसंग की लत पड़ गई। कई साल तो उन्होंने बाकी पार्षदों के साथ मिलकर जगन्नाथ जी की सेवा की, सेवा में लगे रहे, लेकिन समय आया, ऐसे उसके कर्म सामने आ गए कि वो कुसंगत में पड़ गया और एक वेश्या के साथ उसके संबंध बन गए। ये बातें छुपी तो नहीं रह सकती, धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। तो जितने भी बाकी पार्षद थे उन्होंने एक प्राइवेट मीटिंग बुलाई और इस पार्षद को बुला के कहा, देखो अब बात सामने आ गई है, तो या तो तुम सेवा से त्यागपत्र दे दो, सेवा से निकल जाओ, या फिर उस वेश्या से संबंध तोड़ दो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। तो इस पार्षद ने कहा, मैं इस वेश्या से प्यार करता हूँ, उसे संबंध नहीं तोड़ सकता, और वो सेवा छोड़ के चले गए। इस घटना को कई साल बीत गए। समय आया, इस छोड़े हुए पार्षद की मृत्यु हो गई। उसी रात जगन्नाथ जी ने जो पार्षदों का हेड था उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि फलाना फलाना पार्षद गुजर गया है और उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो बाकी जैसे पार्षदों का करते हैं, रेस्पेक्ट के साथ, उसी का भी वैसे ही अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो ये मुखी ने कहा कि महाराज, स्वामी जी, वो पार्षद तो आपकी सेवा छोड़ के कई साल पहले चला गया था, आपसे मुँह मोड़ के चला गया था, तो उसकी धन गुरु नानक, उसका अंतिम संस्कार हम रेस्पेक्ट के साथ क्यों करें, बाकी पार्षदों के साथ क्यों करें। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि इंसान की मनोवृत्ति है, वो समय समय पे अपना रंग दिखाता रहता है, अपना स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन मैं तो स्वामी ठहरा, मुझे अपने असुरों पे कायम रहना है। और उस समय जब वो सेवा में आया था, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और मैं उसका हाथ अभी छोड़ नहीं सकता। ये हो गई एक घटना। दूसरी घटना सामने आई है सिख इतिहास में अजामल पापी की। अजामल पापी ने कई वर्ष संतों महापुरुषों के साथ संग किया और उस अकाल पुरख की भक्ति में जुड़े रहे, लेकिन इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके कुछ ऐसे कर्म सामने आए कि किसी वेश्या के साथ इनके संबंध जुड़ गए। अबे उस वेश्या के चक्कर में इसने संतों महापुरुषों के यहाँ आना जाना छोड़ दिया और उसके साथ ही रहने लगा। समय बीतता गया। महापुरुषों को जब पता चला कि अजामल का अंत समय आने वाला है, तो वो उनके यहाँ पहुँच गए और कहने लगा, देखो अजामल, तुम्हारा अंतकाल नज़दीक आने वाला है और अगर तुम चाहते हो तुम्हारा उद्धार हो जाए तो एक काम करना, अपना जो 7वां बेटा पैदा होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। ऐसे उपदेश देके महापुरुष वहाँ से चल गए। अजामल ने वैसे ही किया। जब 7वां पुत्र उसके घर में जन्म लिया तो उसने उसका नाम नारायण रखा। इस नारायण वाले बच्चे में अजामल का मोह फंस गया और दिन रात नारायण 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 कहता रहता था। अंतकाल हुआ, अंत समय आया अजामल का
तो यमदूत लेने आए तो ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, नारायण 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 नारायण, क्योंकि इसके मन में इसके बेटे का नाम बस गया था। यमदूतों ने देखा कि ये तो भगवान जी का, नारायण जी का नाम ले रहा है। यमदूत भाग गए। नारायण जी को खुद आना पड़ा अपने नाम की लाज रखने के लिए, और अजामल को अपने साथ वैकुंठ धाम लेके गए। ये सिख इतिहास का दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, नज़दीक की घटना, करीब करीब 40-50 साल पुरानी बात। सतनाम कौर जी, ये बहन जी ने पहले तो सत्संग किया नहीं करती थी, ना कभी सत्संग में आती थी, लेकिन किसी के कहने पर एक 20 मिनट का सत्संग इन्होंने किया। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो यमदूत लेने आए, और यमदूत इसको लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में, यमलोक के रास्ते में एक नदी आई जो बदबूदार रोगों से और खून से लथपथ थी। और यमदूत ने कहा कि इसे तुम्हें पार करना है। तो इसने कहा मुझे तैरना तो आता नहीं, मैं कैसे पार करूंगी। तो यमदूत तो चले गए, लेकिन वहाँ पर एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। वो उसने कहा कि मेरे ऊपर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा देती हूँ। तो इसने पूछा आप कौन हो। तो इस दिव्य आत्मा ने उसको जवाब दिया, मैं तुम्हारा कर्म हूँ, तुम्हारे अच्छे गुण हूँ, जो तुमने 20 मिनट का सत्संग सुना था उसका फल हूँ। तो उसने अपने से हाथ पकड़ के उसको नदी पार कराई। नदी पार कराते ही सतनाम कौर का सपना खुल गया और इसको पूरी घटना याद आ गई, कैसे कैसे क्या हुआ था। तो उसने सत्संग का महत्व, नाम सिमरन भक्ति का महत्व को पहचाना। और जब जब कहीं महापुरुषों का सत्संग प्रोग्राम हुआ करता था तो पहली लाइन में जाके बैठ जाती थी, दुनिया भर के काम छोड़ के। तो एक ये तीसरा सतनाम कौर का तीसरा उदाहरण है कि किसी भी स्थिति में, चाहे मन हो चाहे ना हो, किया हुआ सत्संग किसी का व्यर्थ नहीं जाता। वो हमेशा, एक बार गुरु अगर वहाँ पकड़ लेता है तो हमेशा वो साथ देता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।